25वां अध्याय। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी बोले, पहले सहाय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके कि बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए वह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी का जन्म दिया जावे। क्योंकि यह अकेली ही पाप के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा इसे मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे विप्र, अतः मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व भगवान विष्णु ने मुझको बलात् उसके शरीर में से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली योनियों और इस प्रेत से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। 25वां अध्याय। तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इनका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा यह दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य मेव छुड़वाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ। क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ, यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेव यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में यह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से
इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर पुण्यशील अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा ने उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान है आया। हे ब्राह्मण, अब हमें इसे भांति भांति के भोगों से बस यही है। कार्तिक महात्म महात्म की जय।